आज जय भीम मिशन के बैनर तले रथ यात्रा की एक तरीके से शुरुआत कर दी गई है और उसकी घोषणा कर दी गई कि रथ जो है वो देश के कोने कोने में जाएगा। जय भीम मिशन के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ हैं। इस रथ को देश के कोने कोने में भेजने का क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है कि भारत ये छुआछूत मुक्त भारत बने, जातिवाद मुक्त भारत बने, भारत में सबके अंदर समता का भाव हो और सब लोग माने कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मानवता है और बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, सबके लिए प्रज्ञा, शील, करुणा, इसी भाव के साथ भारत से बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया। और जिन देशों ने बुद्ध का धम्म स्वीकार किया उन्होंने तरक्की किया, वहाँ खुशहाली है। तो भारत खुशहाल बने, भारत सशक्त बने, भारत फिर से विश्व गुरु बने, उसी संकल्पना के साथ कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, इसको लेकर पूरे देश। जब देश के अंदर एक धर्म की बात हो रही हो, एक झंडे की बात हो रही हो, मनुस्मृति की बात हो रही हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही हो, ऐसे में आपका जो प्रयास है रथ को घुमा करके देश में फूले अम्बेडकर आंदोलन को मजबूत करना, बुद्ध के विचार को घर घर तक पहुंचाना, नहीं लगता कि तूफान के खिलाफ जो विपरीत दिशाओं में जो है आप जो एक मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो? इतिहास तो तूफान के खिलाफ जाके ही लिखा जा सकता है। आम रास्ते पे तो सब लोग चलते हैं, जो कठिन है, जिस पे लोग चलने से बचते हैं, उस पे चलेंगे तभी हम भारत का मजबूत भारत का निर्माण कर पाएंगे, तभी हम भारत का गौरवशाली इतिहास बना पाएंगे। वरना आज जिस तरह जाति धर्म के नाम पे उन्माद है, उससे भारत संसार हो रहा है, भारत की साख पूरी दुनिया में गिर रही है। उससे ये बचाना है तो मानवता को कायम करना ही होगा और भारत के संविधान के प्रति सबको सच्ची आस्था रखनी होगी, इसी से भारत एकजुट हो सकता है, वरना दूसरा कोई तरीका नहीं। आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से बार बार बौद्ध में भारत की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने पुरखों के धर्म में जो वो वापस आना पड़ेगा, धम्म में वापस आना पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर बुद्धिस्ट बन जाने से या बौद्ध में आ जाने से, बौद्ध धर्म में आ जाने से जो जाति के आधार पर उत्पीड़न है वो रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा, लेकिन आचरण में लाना होगा। ऐसा ना हो कि ये भी कहें मैं बौद्ध हूँ और जाति भी साथ लेके आएँ। जाति नहीं। जिस प्रकार अनेकों नदियाँ अलग अलग नाम से जानी जाती हैं और समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती हैं, फिर उससे कोई पानी निकाल के ये नहीं बता सकता है कौन सी नदी का पानी है, उसी प्रकार बुद्ध के धम्म में आने के बाद अपनी जाति को खत्म करके आना होगा और बुद्ध का जो धम्म है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है, जिसमें करुणा है, प्रज्ञा है, शील है, जब तक उसको अपने आचरण में धारण नहीं करेंगे तब तक आप ना तो बौद्ध बन पाएंगे, ना बौद्ध में भारत बन पाएगा और ना भारत के क्या पूरी दुनिया में मानवता कायम करने का एक ही रास्ता बचा है। जहाँ जहाँ अशांति है, जहाँ नफरत है, वहाँ वहाँ प्रगति रुक गई है। जहाँ शांति खुशहालियाँ। मंत्री जी, शेड्यूल कास्ट के लोग सिख बने, ईसाई बने, मुसलमान भी बने पूर्व में, लेकिन से दोहरा दूँ, आप कुछ भी बन जाए अगर जाति को साथ लेकर रखेंगे। मैं वही कह रहा हूँ मंत्री जी, सिख बनने के बावजूद भी गुरुद्वारे अलग, बौद्धिस्ट बनने के बाद में भी बुद्ध विहार अलग, ईसाई बनने के बाद भी क्या नाम है चर्च अलग, तो जाति ने पीछा कहाँ छोड़ा? अगर लोग इंसान बनते तो काम बन जाता। लोगों ने अपनी जाति नहीं छोड़ी, इसीलिए वो अपने साथ जाति को लेकर जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं, इसीलिए तो हमें मेहनत करनी पड़ रही है, वरना तो फिर हमें जरूरत नहीं थी। हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ छुआछूत। मंत्री जी आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक बड़ा सवाल ये भी है कि लोग बौद्ध धर्म लिखने से या बुद्धिस्ट की बात करने से इसलिए भी डरते हैं, उनको डर रहता है कि कहीं ना कहीं उनका आरक्षण ना चल जाए। नहीं जा रहा। पहले तो बात यह कि आरक्षण बचा कहाँ है, नौकरियाँ हैं कहाँ? इस सरकार ने तो देश के सारे संसाधन बेच दिए, कुछ बचा ही नहीं है। जाति के धर्म के नाम पर आज भी उन्माद जारी है। तो ऐसे मुझे लगता है डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप लोग पहले बौद्ध बने, आपको रिजर्वेशन तो छोटी चीज़ है, उससे भी बड़ी चीज़ मिलने वाली है। लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, कह रहे हैं कि मंत्री जी हवा में बुद्धिस्ट बना रहे हैं, गजट में नहीं बना रहे हैं। वो समय बताएगा, उसकी परवाह नहीं करनी। हमें ये नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं, हमें देखना है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्या हमें अपने देश से प्यार है, क्या हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, कि हम वास्तव में मानवता पर आधारित समाज बनाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर हमारा दिल ये मानता है कि हम ठीक कर रहे हैं, फिर बाकी किसी की कोई परवाह नहीं है। चलिए, तो आप थे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। मैंने कई सवाल उनसे पूछे और बड़ा सवाल यही था जो अभी कई लोगों ने उठाया कि मंत्री जी जो है वो गजट में बुद्धिस्ट लोगों को नहीं बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बनिए तो सही, हम तमाम चीज़ों का, तमाम जो प्रश्न हैं उनका जवाब जो है वो प्रॉपर तरीके पर वक्त आने पर दिया जाएगा। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, दिल्ली।
आज दिल्ली से बुद्ध धम्म मिशन का बुद्ध धम्म यात्रा नामक एक रथ को हरी झंडी दिखाई गई और ये रथ जो है देश के कोने कोने में घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को मजबूत करेगा और भारत को बौद्धमय बनाने की तरफ ये गांव-गांव गली-गली जाएगा। मैं इस रथ का दर्शन आपको करवाता हूँ। इस रथ के पीछे धम्मभूमि है, दीक्षा भूमि है, आगे तथागत बुद्ध की फ़ोटो लगी है और चारों तरफ महापुरुषों की फ़ोटो जो है इस पर लगे हुए हैं। और अंदर अगर हम इसकी बात करें तो अंदर जब हम इसमें जैसे ही एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही इसमें आप देखेंगे कि ड्राइवर और कंडक्टर के बैठने के लिए अलग एक केबिन जो है बड़ा खूबसूरत बनाया गया है और जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर बड़ी आसानी से और आरामदायक तरीके से इसको ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि लंबा सफ़र है, पूरे देश में घूमेगी तो खासतौर से ड्राइवर और उसके जो को पायलट है उनकी जो सेहत है, उनका जो आराम है उसका ख्याल रखा गया है। इसमें पूरी पंखे वगैरह प्रॉपर लगाए गए हैं और ये एक AC और एक बेड लगाया गया ताकि कोई रात को आदमी इसका आराम, एक दो आदमी आराम भी कर सकते हैं। साइड में बैठने की जगह है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। इसी के साथ में किचन है। किचन में आप देखेंगे तो इसमें वो सारी सुविधाएं जो घर के किचन में होती हैं। इसमें आप देखेंगे कि पानी फ़िल्टर करने का फ़िल्टर है, इसमें फ्रिज है, इसमें कॉफ़ी मशीन है, तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ ही इसमें लैट्रिन बाथरूम, जो लोग रात को उसके साथ चलेंगे उनके लिए लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, पूरा बाथरूम जो है वो प्रॉपर बनाया गया है। बिजली की पूरी व्यवस्था, लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है, वाश बेसिन वगैरह प्रॉपर इसमें लगाए गए हैं। तो रथ जो है एक रूम टाइप में बनाया है और ये ऊपर जो लोग चढ़ते हैं तो ऊपर अगर चढ़ने के बाद में अगर किसी गांव किसी देहात में लोगों को संबोधित करना है तो ऊपर चढ़ने के बाद में इसमें इतना स्पेस है कि 10-5 लोग खड़े होकर के Jyoti Ampi,